वार्ड नंबर 127 से अंतिम सूरज गहलोत ने आज जनसंपर्क अभियान किया। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान और बुजुर्ग मौजूद रहे। अंतिम गहलोत ने जब लोगों से जन समर्थन की अपील की तो लोगों ने उन्हें हाथ जोड़कर आशीर्वाद देकर उन्हें जन समर्थन दिया। साथ ही अंतिम गहलोत ने वो बातें भी बताई कि किस तरह से मैंने 5 साल पार्षद रहते अपने विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी शिक्षा नीति को बड़ा दावा करती है, लेकिन उनके जो भी वादे हैं वो पूरी तरह खोखले नजर आते हैं। शिक्षा नीति की बात की जाए तो ढांचा से लेकर और पूरी दिल्ली में उन्होंने शिक्षा को बद से बदतर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जाड़ौदा में स्कूल बंद करने का काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ लोक लुभावन वादे करती हैं, लेकिन मैंने पिछले 5 सालों में विकास कार्य किया है। अब थोड़ा सा वार्ड तब्दील हुआ है, उसमें मेरा गाँव भी मौजूद है और मैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी हूँ। साथ ही मैं महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं वो उन पर भी मैं बात करना चाहती हूं, क्योंकि महिलाओं को वो कमजोर मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वार्ड में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर हूं। साथ ही उन्होंने कहा, शिक्षा को बेहतर करने के लिए जो भी कदम होंगे वो कराए जाएंगे। साथ ही बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक वृद्धा आश्रम के तौर पर भी एक योजना के लिए बात कही, क्योंकि उन्होंने बताया कि सभी बच्चे अपने ऑफिसों में चले जाते हैं, वहां पर बुजुर्ग अकेले रहते तो वहां बैठेंगे तो उन्हें अलग अलग चीजें वहां देखने को मिलेगी। साथ ही गैदरिंग होगी तो मन भी लगा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं सांसद बनती हूं तो जो भी विकास कार्य हैं उन पर अमली जामा पहनाया जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कल जो आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ हुआ है वो अन्य लोग नहीं थे, बल्कि आम आदमी पार्टी करता है जो कि पैसे लेकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जो पार्टी ईमानदारी की दुहाई देती है उन पर भ्रष्टाचार के किस तरह के आरोप लगे। साथ ही उन्होंने जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर भी करते हुए कहा कि उनका मंत्री जो सत्येंद्र जैन है वो भी तो भ्रष्टाचार में बंद है। अरविंद केजरीवाल दमखम के साथ सत्ता में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आपको बता दें कि जब से लोगों की पार्टी सत्ता में आई है उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। साथ ही फ्री की बातें तो करते हैं, लेकिन जो गरीब और मजदूर हैं वो पूरी तरह से आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही लोगों के घर पर बिजली के छापे लगाए जाते हैं और मोटे बिल वसूले जाते हैं। आज भी लोग पूरी तरह परेशान हैं और मैं आपको दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पंचायत उम्मीदवार हूँ। मेरी गोपाल नगर कॉलोनी ने, मेरे झाड़ोदा गांव ने, मेरे मित्राऊ गांव ने मुझे एकत्रित होकर आशीर्वाद दिया है। जिनके साथ में गांव और समाज एकत्रित हो तो आप समझ सकते हैं उनकी विजय निश्चित होगी और मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही हूँ। लगातार वार्ड नंबर 127 से अगर मैं बात करूं तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अंतिम गहलोत अपनी अलग पहचान बना रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो लोग समझते हैं, लोग बेहतर समझते हैं इन्हें, और लगातार जनसंपर्क अभियान में उन्हें लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, इन सभी पे बात करेंगे। मैम, लगातार जो काम किया है विकास का उस पर ही वोट मांगेंगे, और क्या क्या मैनिफेस्टो रहेगी, क्या खामियां आप लोगों, क्योंकि अगर बात की जाए वार्ड चेंज हुआ है, थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, तो क्या क्या खामियां दिखी हैं वार्ड में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और अपने सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ। देखिए, 5 साल से हम निगम पार्षद रहे गोपाल नगर वार्ड से। अभी गोपाल नगर वार्ड में कुछ नया एरिया ऐड हुआ है, टोडरमल कॉलोनी, पूरा हमारा मेन बाजार और अपना पेट भर के सोते हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे गरीब बच्चे। तो मेरा मानना ये था कि जैसे ही हम चुनाव जीते थे तो मेरा एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट था सबसे पहले कि मैं इन गरीब बच्चों के लिए कुछ करूं, शिक्षा के लिए कुछ करूं। तो हमने उस स्कूल को अच्छे से पूरे 5 साल लगाकर सारे क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के हमने उस स्कूल का निर्माण करवाया। और आप देख सकते हैं ढांचा मेन स्टैंड पे बहुत भारी बिल्डिंग, और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि नजफगढ़ की सबसे शानदार बिल्डिंग आज बन करके तैयार है। और अभी टीचर्स से भी मिलना मेरा हुआ तो टीचर्स का कहना ये था मैम 2 महीने के अंदर 250 से प्लस एडमिशन हमारे हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष तो ये लगातार कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने शिक्षा को बहुत बेहतर किया है, आप शिक्षा में ही खामियां निकाल रहे हैं। दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो इनके पास झूठे दावों के अलावा कुछ नहीं है। आप मुझे ये दिल्ली सरकार ये बताए कि अगर पूरी दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली हो, इनके दावे सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जबकि ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है।
और एक हमारा झाड़ोदा में स्कूल होता था, इनको तो इन्होंने तो वही खत्म कर दिया। तो ये शिक्षा की, जहाँ शिक्षा मॉडल की बात करते हैं तो ये टोटली फेल है। बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए, अगर नजफगढ़ क्षेत्र में इन्होंने कोई अच्छा स्कूल दिया हो तो मैं इनको मान सकती हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा करके आए थे। कल पहली बार मैंने 15 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए पहली बार देखा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विधायक के साथ मारपीट की और उन्हें दौड़ा करती थी। देखो, ये हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। ये जितने प्रोपगंडे चलाते हैं इन्होंने 7 साल में दिल्ली को, शायद मैं ये कहती हूँ कि 20 साल पीछे कर दिया है। और जहाँ तक कल जो वीडियो वायरल हुई है वो उन्हीं के कार्यकर्ता, जनता नहीं लगा रही उनके ऊपर आरोप, उन्हीं के कार्यकर्ता, क्योंकि उनको सब सिस्टम का पता है। इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए उन्हीं के कार्यकर्ता उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे सत्येंद्र जैन अपना जेल में बंद है तो भ्रष्टाचार के आरोप में ही है। तो जनता सब समझ चुकी है और जनता ऐसे प्रतिनिधि को बीच में चाहती है कि जो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके दुख दर्द को अपना बनाकर उनके साथ खड़ा रहे। ऐसे प्रतिनिधि को जनता चाहती है। वार्ड में कुछ तब्दीली हुई है, लेकिन मित्राऊ गांव जो कि आपका खुद का ससुराल है, लगातार पंचायतें हुई, लगातार आप लोगों को अपार जन समर्थन, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि 90% से ज़्यादा वोट कहीं जाएंगे तो अंतिम गहलोत पे जाएंगे, तो पावर और भी ज़्यादा बड़ी होगी। देखिए, मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ और अंतिम गहलोत के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में जाए। ये मेरे गाँव का फैसला था, ये मेरे झड़ोदा गाँव का फैसला था, ये मेरे गोपाल नगर वार्ड का फैसला था और ये मेरे बाजार का फैसला था। जब मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे हम आपको चाहते हैं कि पंचायती उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के बीच में आए, क्योंकि आज लोगों की डिमांड है कि अंतिम गहलोत हमारे बीच में आए। और वो डिमांड इसलिए नहीं कि अंतिम गहलोत कोई बहुत बड़ी नेता है, वो डिमांड इसलिए है क्योंकि हम 5 साल लोगों में लगातार बने रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला, प्यार हमें मिला। कोई भी छोटी से छोटी बात हमारे वार्ड में जब हुई तो अंतिम गहलोत लोगों के बीच में। नाम से अंतिम है, लेकिन अगर बात की जाए तो कड़ी में कहें कि मेहनत करके आगे बढ़ना और नाम अंतिम, इसका थोड़ा सा देखिए, जब मैं स्कूलिंग कर रही थी तो मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था कि बेटा आप अंतिम नहीं हो, आप प्रथम हो। तो मुझे ऐसा ही लगता है, जो उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्रथम हो, और प्रथम नागरिक मुझे बनाने में मेरी जनता, मेरे पूरे क्षेत्र की जनता का सहयोग है। अंतिम कोई प्रथम नहीं है, अंतिम है अपने क्षेत्र की जनता के साथ है। और जैसे मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी उन्हीं पद चिन्हों पे आगे बढ़ूंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूंगी जो मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी। विकास प्रथम होगा और विकास की जो योजना है वो प्रथम होगी और नाम अंतिम है, लेकिन जो समस्याएं वो अंत होगा। आप नाम पे मत जाइए, अंतिम मैं पे। कह रहा हूँ कि समस्याएं तो प्रायोरिटी होगी, हमारी मेन प्रायोरिटी है सबसे पहले हमारे क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है अपने बुजुर्गों का मान सम्मान, अपने क्षेत्र का मान सम्मान और अपनी जो महिला शक्ति है, क्योंकि मैं महिला पार्षद रही हूँ और महिला कैंडिडेट के रूप में अब ग्राउंड पे उतरी हूँ। तो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी मेरी रहेगी, मैं अपनी माताओं की, बहनों की आत्म सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगी और अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगी। सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये है कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट और है, रिक्रिएशन सेंटर, क्योंकि स्कूल का तो हमने अच्छे से कर दिया है। अब रिक्रिएशन सेंटर को सबसे पहले लेकर चलूंगी, ताकि अपने क्षेत्र के बुजुर्ग, जो कि आजकल आने वाली युवा पीढ़ी जो है सारी वर्किंग है, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में अकेले रहते हैं। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि उन बुजुर्गों के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पर उनकी केयर करने के लिए कोई एक बंदा हो, उनकी न्यूज़पेपर का वहाँ पे इंतजाम हो, उनकी चाय पानी का वहाँ पे इंतजाम हो और आपस में वो मिलकर अपने विचार विमर्श करें, एक दूसरे से बात करें और अपना जितना भी जीवन उनका परमात्मा दे उसको अच्छे से वो बिता पाए। बात करने के लिए थैंक यू सो मच।